हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 30 अगस्त 2025 है और 30 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट न्यूज है उस पे हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। हर एक न्यूज पे हम डिटेल में जाएंगे और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मध्य में रखते हुए बनाया गया है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक्स वीडियो जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है और ये ज्यादा लोग तक पहुंचती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज है जीडीपी पे। हमारे देश का जो फर्स्ट क्वार्टर में जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है 2025 फाइनेंशियल ईयर का, वो आउट हो गया है, वो पब्लिश हो गया है। वो लगभग 7.8% है। यूएस के टैरिफ के बावजूद भी इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। यह न्यूज अमेरिका पे एक आईना है, अमेरिका को आईना दिखाने की एक कोशिश है, जो इंडियन जीडीपी ग्रोथ और रशियन जीडीपी ग्रोथ को उन्होंने डेड इकोनॉमी बोला था। तो चलिए इस न्यूज का पहला एमसीक्यू है, व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025, जो अप्रैल से जून के बीच में है। एक क्वार्टर अप्रैल से जून को कहते हैं। पहला ऑप्शन 6.5%, दूसरा ऑप्शन 7.8%, तीसरा ऑप्शन 9.3% और चौथा ऑप्शन 10.2%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 7.8%, जो फर्स्ट क्वार्टर ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर शो ए शार्प स्लो डाउन टू 0.5% ग्रोथ इन क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025। क्वेश्चन ये कहती है कि क्वार्टर ईयर 1 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 1 में कौन सा सेक्टर का ग्रोथ 0.5% हुआ है। पहला ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा ऑप्शन कंस्ट्रक्शन का, तीसरा ऑप्शन सर्विस का और चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मैन्युफैक्चरिंग का भी ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का भी हुआ है, सर्विस का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर का ग्रोथ 0.5% हुआ है, जो इस क्वेश्चन का सही जवाब डी है। नेक्स्ट न्यूज है, आइस एज एरा ड्रैगन फ्लाई रीडिस्कवरी। तो इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द इलूसिव ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज क्रोकोथीमिस इरिथ्रिया रीडिस्कवरी हुआ। क्रोकोथेमिस इरिथ्रिया रीडिस्कवरी कहां हुआ है, जो ड्रैगन फ्लाई, इलूसिव ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज में काउंट होता है। पहला ऑप्शन हिमालय में हुआ है, दूसरा ऑप्शन साउथ वेस्टर्न घाट पे हुआ है, तीसरा ऑप्शन लो लैंड रीजन ऑफ इंडिया में हुआ है और तो चौथा ऑप्शन यूरोप एंड एशिया में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है साउदर्न वेस्टर्न घाट, मुन्नार हाई रेंज। तो ऑप्शन बी सही है। अकॉर्डिंग टू द कोलोनाइजेशन थ्योरी, विच डिड सी इरुथिया लाइक्स कोलोनाइज साउदर्न इंडिया। कोलोनाइजेशन थ्योरी के अनुसार कब इरुथिया साउथ इंडिया को कोलोनाइज किया था। पहला ऑप्शन हेलोसिन पीरियड के समय हुआ था, दूसरा ऑप्शन प्लेस्टोसिन पीरियड के हुआ था, तीसरा ऑप्शन इन मॉडर्न टाइम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज के, और लास्ट ऑप्शन थ्रू ह्यूमन इंट्रोडक्शन में हुआ था। तो सही ऑप्शन बी है, जो प्लेस्टोसिन आइस एज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑयल सेक्टर से। अभी वर्ल्ड में एनर्जी सेक्टर अनस्टेबल है, क्योंकि यूएस ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिया है, जिसके कारण, और यूएस
के सैंक्शन के कारण रसिया से सभी तेल खरीदना बंद कर दिया है, जिसके कारण पूरे एनर्जी सेक्टर में उथल पुथल है, प्राइस में फ्लक्चुएशन है, तो इसी पर है। तो इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन क्रूड ऑयल इज इंपोर्टेड? इंडियन क्रूड ऑयल का कितना परसेंट इंपोर्ट होता है? 50%, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 85%, तीसरा ऑप्शन 25%, चौथा ऑप्शन लेस देन 10%। तो लगभग मोर देन 85% इंपोर्ट होता है कौन? इंडियन क्रूड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ इंडियाज एनर्जी सॉवरेनिटी पिलर मेंशन? इंडिया एनर्जी का सॉवरेनिटी जो पिलर मेंशन किया है, इस चार ऑप्शन में कौन सा नहीं है? पहला जो ऑप्शन है कोल गैसिफिकेशन, दूसरा बायोफ्यूल, तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी, तो चौथा विंड टरबाइन इंपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विंड टरबाइन इंपोर्ट जो है नहीं है इंडिया का एनर्जी सॉवरेनिटी पिलर में मेंशन। इंडिया का एनर्जी सॉवरेनिटी पिलर में विंड टरबाइन इंपोर्ट मेंशन नहीं है। कोल गैसिफिकेशन मेंशन है, बायोफ्यूल मेंशन है, न्यूक्लियर एनर्जी मेंशन है, लेकिन विंड टरबाइन इंपोर्ट मेंशन नहीं है। सेम टॉपिक पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट लेड टू क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन न्यूक्लियर एनर्जी? कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट हमको न्यूक्लियर एनर्जी में कॉन्फिडेंस का एक क्राइसिस देता है? पहला ऑप्शन 1973 ऑयल एम्बार्गो, दूसरा ऑप्शन 2021 फुकुशिमा डिजास्टर, तीसरा ऑप्शन 2022 रसिया यूक्रेन वार, चौथा ऑप्शन 2025 इब्राहिम पेनिनसुला ब्लैकआउट। तो 2011 का जो फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, वो हिस्टोरिकल जो इवेंट हुआ था, जिसके कारण अभी तक हम न्यूक्लियर एनर्जी में जो कॉन्फिडेंस का क्राइसिस है, वो अभी तक वो हिस्टोरिकल इवेंट के कारण जारी है। इंडिया में अभी तक हम कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है जो हैवी उत्तराखंड में जो अभी क्लाउड ब्लस्ट और लैंड स्लाइड हो रही है, उस पे है। तो इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड वेयर अफेक्टेड बाय द टोरेंटियल रेन लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड? उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो रेन से अफेक्टेड है, लैंडस्लाइड से अफेक्टेड है और फ्लड से, अभी जो क्लाउड ब्लस्ट हुआ है, उससे अफेक्टेड है? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है चमेली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर काशी, धारेल, तीसरा ऑप्शन है स्वेडा, सीरिया, चौथा ऑप्शन है कोची, केरला। तो सही इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए है चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ये चारों डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के हैं, वो लैंडस्लाइड, क्लाउड ब्लास्ट और हैवी रेन से अफेक्टेड है, जिसमें 5 का डेथ हुआ है और अभी तक 11 मिसिंग है। लेकिन आज का न्यूज के ये भी निकल के आ गई है कि वो 11 भी डेड हो चुके हैं, उनका भी मतलब डेड का न्यूज आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर क्रॉस द डेंजर मार्क इन रुद्रप्रयाग ड्यू टू हैवी रेन? हैवी रेन के कारण कौन सा रिवर जो अपना एक पिक मार्क्स है, डेंजर मार्क्स है, उसको क्रॉस कर दिया है? ए गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा अलकनंदा और चौथा ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का अलकनंदा, जो अपना डेंजर मार्क है उसको क्रॉस कर दिया है हैवी रेन के कारण। नेक्स्ट न्यूज जो है वो बायोटेक साइंटिस्ट, ओमेन बायोटेक साइंटिस्ट अवेट फंड फॉर रिसर्च के लिए ओमेन बायोटेक साइंटिस्ट का जो फंड अवेट फंड है, उस पर रिसर्च हो रही है। इस न्यूज पे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीबीटी बायोकेयर प्रोग्राम। डीबीटी बायोकेयर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला क्वेश्चन यह है, ऑब्जेक्टिव क्या है डीबीटी बायोकेयर प्रोग्राम का? पहला ऑप्शन फंडिंग फॉर मेल साइंटिस्ट इन बायोटेक, दूसरा ऑप्शन कैरियर डेवलपमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन साइंटिस्ट, तीसरा ऑप्शन इंपोर्ट ऑफ बायोटेक इक्विपमेंट, चौथा ऑप्शन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ओनली। तो सही आंसर है ये जो डीबीटी बायोकेयर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यह है, जो भी वुमेन साइंटिस्ट एम्प्लॉय है उसका कैरियर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ग्रांट डज डीबीटी बायोकेयर प्रोग्राम प्रोवाइडेड फॉर 3 ईयर्स? 3 ईयर के लिए डीबीटी बायोकेयर प्रोग्राम को कितना फंड ग्रांट किया गया है? पहला ऑप्शन 30 लाख, दूसरा ऑप्शन 60 लाख, तीसरा ऑप्शन 75,000 पर मंथ सैलरी ओनली, चौथा ऑप्शन 90 लाख। तो सही ऑप्शन बी है, 60 लाख का फंड ग्रांट किया है। और अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो जो है, रुपीज हिट अ न्यू लॉ ऑफ 88.09 रुपीज रिस्पॉन्डिंग टू एडिशनल टेरिफ। जैसे यूएस ने एडिशनल टेरिफ भारत पे लगाया 25%, तो टोटल टेरिफ 50% हो गया।
तो हमारे देश का जो रुपया है वो यूएस डॉलर के कंपेयर में सबसे लो चला गया है। ये न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है, व्हाट वाज द न्यू लो वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज अगेंस्ट यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के अगेंस्ट इंडिया का रुपीज न्यू लो कितना वैल्यू हुआ है? ये वैल्यू आपको अभी जस्ट बताए हैं, 88 रुपया 9 पैसा हुआ है, जो ऑप्शन बी सही है। इसी न्यूज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंटरवेंशन पॉइंट फॉर द आरबीआई इफ रूपी डिप्रिशिएट फर्दर। अगर ये लो हो गया 88.9, अगर इससे भी कम जाता है तो इसमें आरबीआई का एक्सपेक्ट, जो आरबीआई क्या इंटरवेंशन करेगा, रूपी जो गिर रहा है धीरे धीरे, इसमें आरबीआई का क्या इंटरवेंशन होगा? ए 88.09, बी ऑप्शन है 89.5, सी ऑप्शन है 90 और डी ऑप्शन है नोट इंटरवेंशन एक्सपेक्टेड। तो ऑप्शन बी है 88.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज है, रिलायंस फ्लोटिंग एआई सब्सिडरी फॉर डीप टेक मुलाज जियो आईपीओ इन H1 2026। रिलायंस फ्लोटिंग एआई सब्सिडरी जो है डीप टेक के लिए, इसका न्यूज है। इस पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एआई सब्सिडरी फ्लोटेड बाय एआई इंडस्ट्री लिमिटेड। एआई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा न्यू एआई सब्सिडरी जो फ्लोटेड हो रहा है उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन रिलायंस इनर्जी, दूसरा रिलायंस इंटेलिजेंस, तीसरा जियो एआई, चौथा मेटा रिलायंस। तो सही ऑप्शन है रिलायंस इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज वर्क बिगन फॉर रिलायंस इंटेलिजेंस एआई रेडी डाटा सेंटर। रिलायंस एआई इंटेलिजेंसी एआई का रेडी डाटा सेंटर का वर्क कहां शुरू हो गया है? ये जामनगर में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट न्यूज है, थाई कोर्ट से आया है, थाईलैंड का न्यूज है, थाई कोर्ट आउस्ट पीएम ओवर फोन कॉल रॉ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर सीना वेस्ट्रा आउटेस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। पहला ऑप्शन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन हैंडलिंग ऑफ बॉर्डर रो विथ कोलंबिया वाया लीक्ड फोन कॉल, तीसरा ऑप्शन करप्शन चार्ज, चौथा ऑप्शन फेल्योर इन इलेक्शन। तो अभी थाईलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर का फोन कॉल जो लीक हुआ है वो क्या है? बॉर्डर के रिलेटेड जो था, कंबोडिया से बात कर रहा था, उसी का फोन कॉल लीक हुआ, जो ऑप्शन बी सही है, हैंडलिंग ऑफ बॉर्डर रो विथ कंबोडिया वाया लीक्ड फोन कॉल। सेम न्यूज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कोर्ट वोटिंग मार्जिन इन रूलिंग अगेंस्ट पीएम। पीएम के अगेंस्ट कोर्ट का वोटिंग मार्जिन क्या है? 90, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 63, सी ऑप्शन 54, डी ऑप्शन 72। तो सही आंसर बी ऑप्शन 63। पीएम वो इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वीक आफ्टर ट्रम्प लीडरशिप। नेक्स्ट न्यूज है कि पीएम ने एक तगड़ा जवाब दिया है जब ट्रम्प ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला था उसका, क्योंकि उन्होंने बोला इंडिया बहुत जल्द ही वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एट विच इवेंट डिड पीएम स्टेट दैट इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। किस इवेंट में पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया कि इंडिया बहुत जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला? एससीओ समिट, दूसरा ऑप्शन इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम इन टोक्यो, तीसरा ऑप्शन ब्रिक्स मीट में, चौथा ऑप्शन जियो समिट। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का जो 2 डे का जापान दौरा हो रहा है, जो इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम में गए हैं, उसी फोरम में उन्होंने टोक्यो में अनाउंस किया इंडिया बहुत जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड का बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम न्यूज पे है, व्हाट इज द टारगेट फॉर जापानीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अगले 10 साल के लिए जापान जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा वो कितना करेगा? पहला ऑप्शन $40 बिलियन, दूसरा ऑप्शन 10 ट्रिलियन यान, तीसरा ऑप्शन 89.09 बिलियन रुपीज, चौथा ऑप्शन 4 लाख पीपल एक्सचेंज। तो सही ऑप्शन बी है, 10 ट्रिलियन यान इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट न्यूज है जीएसटी पर, जिसपे उन्होंने जीएसटी का एक स्लैब में सीन गुड्स और लग्जरी गुड्स को जीएसटी रेट 40% लगा दिया, इसी से कनेक्टेड है। इस न्यूज में पहला क्वेश्चन है, which of the following is considered as sin goods under purposes। जो जीएसटी स्लैब निकला है, जीएसटी न्यूज अभी आया है, उसमें से सीन गुड किसे बोला गया है? हाई वैल्यू कार को बोला गया है, या तंबाकू और सिगरेट को बोला गया है, या बैटरी को बोला गया है, या न्यूक्लियर एनर्जी को बोला गया है? तो तंबाकू और सिगरेट को सीन गुड बोला गया है। ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसे कंज्यूम करते हैं। तो किस गुड को सीन गुड बोला गया? तंबाकू और सिगरेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट प्रपोज ए सेस ऑन सीन
एंड लग्जरी गुड। सीन और लग्जरी गुड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी स्लैब में 40% स्लैब में रखा है, तो कुछ स्टेट ने इसके लिए सेस का रिक्वेस्ट डाला है। तो वो कितने स्टेट ने डाला है? तो टोटल 8 स्टेट ने प्रपोज किया है सेंटर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया चाइना मस्ट कोलैबोरेट फॉर स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यूज ये है कि वर्ल्ड स्टेबल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए इंडिया और चाइना को कोलैबोरेट करना चाहिए। क्या ये सही है? नहीं, चाइना के साथ हमें फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि वो सपेरा है, इसलिए उसे ड्रैगन भी बुलाते हैं। वो एक सांप है, नास्तिक आस्थ का सांप। तो इस पे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी, व्हाट इज द बेसिस फॉर एडवांसिंग इंडिया चाइना टाई? इंडिया चाइना टाई के लिए बेसिस क्या है, बेस क्या है शुरू करने के लिए? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरेस्ट एंड सेंसिटिविटी। दूसरा ऑप्शन मिलिट्री अलायंस। तीसरा ऑप्शन ट्रेड टैरिफ। चौथा ऑप्शन एससीओ एक्सक्लूजन। तो सही आंसर ए है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंटरेस्ट और सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम न्यूज पे, वेयर इज द अपकमिंग एससीओ समिट दैट पीएम मोदी विल अटेंड? हमारे प्राइम मिनिस्टर अपकमिंग एससीओ समिट जो चीन में होने वाला है, वहां कहां अटेंड कर रहे हैं? इवन अभी अभी तुरंत न्यूज आई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ समिट में के लिए चाइना में लैंड कर चुके हैं। वो जापान से रवाना हो गए थे 2-2.5 बजे के लगभग, अभी चाइना में उन्होंने लैंड कर चुके हैं। तो ये कहां में है? तांगजिंग में। ऑप्शन बी सही है। और हम ये एससीओ समिट पूरा न्यूज कवर करेंगे, इसके लिए भी चैनल को फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्द ही चाइना का जो दौरा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हुआ है, उसका एक एक्सप्लेन वीडियो आएगा। तो अगर आप ये सब जानकारी सुनना चाहते हैं, हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला न्यूज है, पैक्ट विद टोक्यो टू एडवांस लो कार्बन टेक्नोलॉजी प्लान। एडवांस लो कार्बन टेक्नोलॉजी प्लान जो है चाइना का साथ पैक्ट हुआ है, इसी ये न्यूज में है। उस पर क्वेश्चन है कि जेसीएम का फुल फॉर्म क्या है इंडिया जापान एग्रीमेंट में? ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, पहला ऑप्शन ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, दूसरा ऑप्शन जापान कार्बन मार्केट, और लास्ट ऑप्शन ज्वाइंट क्लाइमेट मिशन। तो ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम न्यूज पर, व्हाट इज वन ऑफ द इंडिया एनडीसी कमिटमेंट बाय 2030 तक इंडिया का एनडीसी कमिटमेंट क्या है? पहला ऑप्शन रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल से 2025 को मध्य रखते हुए हम कार्बन इमिशन का इंटेंसिटी 45% कम कर देंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 80% फोसल फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा लेंगे। तीसरा ऑप्शन 1 बिलियन टन CO2 सिंक कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है नो कार्बन क्रेडिट। तो सही ऑप्शन ए है, जो कि 45% 2025 लेवल तक के मध्य 2025 को हम रेफरेंस रखते हुए 45% कार्बन इमिशन इंटेंसिटी घटा देंगे। नेक्स्ट न्यूज है, नेवी रीअफर्म कमिटमेंट टू सिक्योरिटी। इंडियन ओशियन का सिक्योरिटी नेवी ये कमिटमेंट किया कि हम इसको सुरक्षित रखेंगे। तो ये हमारे इंडियन नेवी रखते भी हैं, तो ये अच्छी बात है, हम लोग सुरक्षित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आईओएनएस का फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन नेवर सिम्पोजियम। तो ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इमर्जिंग लीडर पैनल डिस्कशन अंडर आईओएनएस हेल्ड? इमर्जिंग लीडर पैनल का डिस्कशन आईओएनएस के अंदर कहां हुआ था? पहला ऑप्शन न्यू दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन साउदर्न नेवल कमांड कोची में, तीसरा ऑप्शन टोक्यो में, चौथा ऑप्शन टैंगजोन। ये कोची में हुआ था, साउदर्न नेवल कमांड में। अभी जो नेक्स्ट न्यूज है, एफडीआई से इंडिया का एफडीआई ग्रॉस एफडीआई एट 4 ईयर हाई इन जून। हमारे लगातार 4 साल से अभी तक जून में सबसे ज्यादा एफडीआई का ग्रोथ हुआ है, और इसका एफडीआई भी बहुत ज्यादा हो गया है, अपना हाईएस्ट पीक पर है। उसके बाद लेकिन नेट एफडीआई 50% फॉल किया है। तो इसी पर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो इन जून 2025 में ग्रॉस एफडीआई का इनफ्लो कितना हुआ है? $9.3 बिलियन का हुआ, जो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेट एफडीआई कॉन्ट्रैक्ट बाय मोर देन 50% इन जून 2025? एफडीआई का जो घटावट 50% से ज्यादा हुआ है जून 2025 में, इसका कारण क्या है? डिक्रीज क्रॉस इनफ्लो, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है फास्टर ग्रो इन रिपेट्रिएशन एंड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरा टैरिफ इंपैक्शन। चौथा करेंसी डिप्रिसिएशन। तो ऑप्शन बी सही है, फास्टर ग्रोथ। 15 न्यूज नंबर 15 है कि सीरिया में अभी सीरिया ब्रूजे हार्टलैंड में एक सेक्टेरियन वायलेंस हुआ है, जिसमें 2000 लोग मर गया है। देखो भाई, इंडिया में 10 लोग मरता है तो प्रोटेस्ट होता है, वहां 2000 लोग को एक साथ मार दिया। क्या दुनिया बन गया है। तो पहला न्यूज है, किस रीजन में 2000 लोग ये सेक्टेरियन वायलेंस अकर हुआ है? तो ये किस रीजन में हुआ है?
तो ये स्वेडा में हुआ है, तो ऑप्शन बी सही है। तो कौन सा विच ग्रुप वेयर इन्वॉल्व इन द क्लैश, इस क्लैश में कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। तो इस ग्रुप में डुरजे फाइटर एंड सुन्नी बेडोनिया, तो ऑप्शन बी डुरजे फाइटर एंड सुन्नी बेडोनिया इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट न्यूज है, म्यांमार में जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो कारान इथिक्स रेबल को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया है। ले, एक और टेररिस्ट इंडिया के पड़ोसी देश में ग्रुप हो गया है। तो यही पहला क्वेश्चन है, म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट ने किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। करेन नेशनल यूनियन को टेररिस्ट घोषित कर दिया, तो ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द टेररिस्ट डेजिग्नेशन फॉर केएनयू के लिए टेररिस्ट जो डेजिग्नेशन घोषित किया उसका इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट ये है, ये एक्टिविटी कनेक्टेड विथ केएनयू इलीगल से एक्टिविटी कनेक्ट हो रहा था तो उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ ये वीडियो था, लगभग 35 से 36 एमसीक्यू है। सभी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर हो गए हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो गया है। एक डिटेल वीडियो भी आप कहिएगा तो हम ला देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर से कहते हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए चैनल को। इतना कर देंगे तो हमें कुछ हेल्प मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और यही वीडियो समाप्त होती है।